हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता दोस्तों। कुछ जवाब समय देता है और कुछ जवाब आपकी की गई मेहनत देती है। इसलिए हर जवाब आप तुरंत मत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, बहुत विशेष। और मैं जानता हूं कि इससे पहले ये कार्यक्रम आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, क्योंकि आज एम नाम वाले लोगों का, अगर आपका नाम का पहला लेटर एम से शुरू होता है, तो आज आपके पूरे जीवन का, आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक का सफर, सब कुछ आपके बारे में, आपकी चॉइसेस, आपका सुख दुख, आपका करियर, आपका स्वभाव, आपके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। आप फीमेल हैं या फिर आप मेल हैं, लेकिन सब कुछ आज आपके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। अगर आपका नाम एम लेटर से शुरू होता है तो फिर तो आपको देखना ही है, लेकिन अगर शुरू नहीं होता है, कोई और है आपके घर परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको पता चल सके कि वो कैसे हैं और उनके जीवन में क्या क्या होता है, क्योंकि नाम से ही हमारी पहचान होती है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जन्म लिया, उनकी राशि कुछ और है, उनका ज़ोडिएक कुछ और है, लेकिन उनके पेरेंट्स कुछ और नाम उनका रख देते हैं अपनी पसंद से। तो आपके पेरेंट्स में क्या वाइब्रेशंस आती हैं, क्या एनर्जी उस टाइम पर आती है, क्या सोच के उस लेटर से वो आपका नाम रखते हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध होते हैं। और आपको उस राशि से नहीं पहचाना जाता, आपको उस नाम से जिंदगी भर पहचाना जाता है। तो वो हमारे जीवन में एक अलग ही ऊर्जा का प्रभाव करता है। चलिए फिलहाल जानते हैं कि एम नाम वाले लोग कैसे होते हैं, सब कुछ जन्म से लेकर अंत तक। सबसे पहले दोस्तों, जब आपका जन्म हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम नाम से जो राशि निकल कर आती है वो सिंह राशि आती है। फिलहाल मैं नाम से आपको चर्चा कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं। और इस एम नाम में मघ नक्षत्र आता है, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है। यानी कि सबसे पहले तो आपके पूरे जीवन में सबसे ज्यादा कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ता है? केतु का, शुक्र का और सूर्य का। इन तीन प्लैनेट का प्रभाव आपके जीवन में सबसे ज्यादा रहता है। अब चलिए जानते हैं, जन्म हुआ इनका, एम नाम का, फीमेल है या मेल है, सबके लिए है ये, ठीक है। तो केतु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है। सबसे पहले तो लगता है ये बड़ा शांत है, ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं आपके बारे में, आपके फैमिली वाले या जो भी आपको देखते हैं, पेरेंट्स, सभी बोलते हैं बड़ा शांत है ये, शांत है ये, लेकिन शांत नहीं है। लगता है बस शांत है, लेकिन शांत नहीं है, क्योंकि सूर्य है, शुक्र है, दिख कुछ और रहे हैं कुछ और। यानी कि सबसे पहली बात तो इनको कोई जल्दी से जज नहीं कर सकता कि ये हैं तो हैं कैसे। क्यों ऐसा? क्योंकि केतु इज ए डिटैच्ड, केतु इज ए मिस्टीरियस, पता नहीं चलता कि ये क्या है ना। तो वो कहते हैं ना कि जो हम देख रहे हैं वैसे नहीं है, क्योंकि एम नाम वाले लोगों के अंदर केतु का भी प्रभाव होता है, बड़े मिस्टीरियस होते हैं, सबकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उस चीज को फिर बहुत डिटेल में ये सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये चीजें जो है इनके अंदर बहुत अच्छी देखी जाती है। अब छोटे से ना हर चीज का पता चलता है इनके पेरेंट्स को कि मल्टी टैलेंटेड है, थोड़ा सा हठी है, अगर प्यार से समझाया तो ठीक है, लेकिन अगर जहां पे थोड़ा गुस्सा दिखा दिया और डोमिनेट कर दिया बच्चे को, तो एम नाम को, तो बिल्कुल ये तबाही भी कर सकते हैं। और अगर प्यार से किसी चीज को मना लिया थोड़ा बहुत भी, तो ये बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, तो शुक्र एक्टिव हो जाता है। ये बड़े चंचल होते हैं। ये शुक्र का प्रभाव है तो बड़े मूडी टाइप होते हैं। ये शुरू से लेकर अंत तक, चाहे आप कितनी भी एज के हैं, बड़े मूडी तो होते हैं ये, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है अपने तरीके से चलना है। आलस्य होता है, लेकिन अगर इन्होंने उस आलस को हटा दिया और ये जिस काम को लेकर सीरियस हो जाते हैं ना, तो फिर ये सुबह के 3-4 बजे भी उठकर उस काम को कर सकते हैं। लेकिन शुक्र का प्रभाव भी है तो आलस भी बड़ा गजब का होता है इनके अंदर। लेकिन ये जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं ना, फिर सूर्य एक्टिव हो जाता है। मैंने क्या कहा था आपसे? केतु, शुक्र और सूर्य, तीन प्लैनेट्स का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है इन लोगों के ऊपर। तो जब तक शुक्र है तब तक तो भैया आलस्य, लेकिन जब इनके मन में आया तो फिर ये सब कुछ भूल जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुक्र है तो रोमांटिक, क्योंकि शुक्र क्या है? रोमांटिक प्लैनेट्स माने जाते हैं, सभी उन चीजों के कारक होते हैं। लग्जरियस, ब्रांड्स वगैरह, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन भैया चाहे इनकी अर्निंग कितनी भी है, इनके परिवार की अर्निंग कितनी भी है, लेकिन अपना आपको टिप टॉप बनकर रहना, अपनी पर्सनैलिटी को, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपनी पर्सनैलिटी पर अब ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एम नाम वाले लोग अपनी पर्सनैलिटी पर, खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी, अपना लुक्स
हमें बिल्कुल अलग रहकर चलना होगा। ये ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि शुक्र और सूर्य दोनों, एक दैत्य गुरु, एक नवग्रहों के राजा सूर्य। अगर कोई इनसे नॉर्मली थोड़ा सा भी अगर इनसे ऊंची आवाज में बात करता है ना, तो ये उससे रिश्ता भी तोड़ सकते हैं। जल्दबाजी की वजह से, अपने गुस्से की वजह से ये बड़ा से बड़ा रिश्ता तुरंत खत्म कर देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ा अवगुण है। इनके अवगुण की मैं बात करूं, वैसे तो इनके अंदर साहस है, वैसे तो इनके अंदर एनर्जी है, वैसे तो इनकी जो वाइब्स है वो बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन सेल्फ डाउट भी है इनको खुद पर, क्योंकि केतु प्रश्न चिन्ह, खुद पर प्रश्न चिन्ह होता है इनको, डाउट होता है इनको कि यार मैं कर पाऊंगा, मुझसे हो जाएगा। हालांकि वो टैलेंट है इनके अंदर, वो साहस पराक्रम है इनके अंदर, लेकिन फिर भी एक सेल्फ डाउट इनके अंदर जरूर होता है कि मैं कर लूंगा। डर होता है इनके अंदर, फियर होती है इनके अंदर। लेकिन जब ये आगे स्टेप बढ़ा लेते हैं ना, सब कुछ इनको लिए बहुत ज्यादा क्लियर, जल्दी क्लियर हो जाता है। ये कहते हैं ना कि गिर कर फिर वापस से खड़े होने की ताकत होती है एम नाम वाले लोगों के अंदर, अपना आप को बदलने की ताकत होती है। लेकिन एक चीज कहूं मैं आपसे, इनको खुद पर बहुत ज्यादा बिलीव होता है, इनको खुद पर बहुत विश्वास होता है, चाहे ये पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं हैं, या बहुत अच्छे हैं या नहीं हैं, लेकिन इनको खुद पर बिलीव होता है कि मैं संभाल लूंगा। ये मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है ना, तो सूर्य के नवग्रहों के राजा हैं, तो खुद पर इनको बिलीव होता है कि नहीं यार, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। और वाकई में उनके ऊपर ब्लेसिंग होती है, क्योंकि आपका नाम एम से रखा गया है, शुक्र का प्रभाव है, तो दैत्य गुरु हर चीज में अपनी बात को नीचे गिरने नहीं देते, ये अपनी बात का वजन, अपनी बातों में वजन लेकर चलते हैं। लेकिन एक चीज बोलूं, अवगुण के ऊपर जरा चर्चा करता हूं इनके ऊपर। अगर इनको कोई चीज मिल गई, अगर इनको कोई चीज मिल जाती है, कोई भी चीज, मतलब XYZ कोई भी, फॉर एग्जांपल, ये जल्दी से उस चीज को लेकर सेटिस्फाई नहीं होते। ये पहले उस चीज में थोड़ी कमी निकालते हैं, इससे अच्छा हो सकता था, इससे बेस्ट हो सकता था। ऐसा होता ही नहीं होता? कमेंट कीजिएगा एम नाम वाले लोग, फीमेल है मेल है, आप जो भी हैं। क्योंकि केतु का प्रभाव है, तो सोचते हैं जब इनको कोई चीज मिल जाती है, इन्होंने कोई चीज परचेज कर ली, कोई भी चीज परचेज कर ली, गाड़ी, कपड़े, कुछ भी चीज, स्टार्टिंग में ये इनको डिसैटिस्फैक्शन हो जाता है कि यार इस मजा नहीं आया, बाद में सेटिस्फैक्शन होता है इनको। ये कभी कभी अपने से भी प्रश्न पूछते हैं, डाउट इनको जल्दी होता है। ये रिलेशन में है, लेकिन शंका, शक करना, डाउट करना, ये इनके अंदर होता है। मैंने कहा था ना आपसे, अपने गुस्से की वजह से, अपने पेशेंस की वजह से, अपने शक करने की वजह से ये अपने रिश्तों को भी खत्म कर देते हैं बहुत जल्दी। फिर बाद में ये रियलाइज करते हैं कि मैंने किया तो क्या किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनकी स्टडीज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब शुक्र का प्रभाव है और सूर्य का प्रभाव है, तो ये लोग ना कम पढ़ाई कर कर भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रहे बहुत ज्यादा, लेकिन कर रहे हैं फिर भी थोड़ी बहुत, तो भी इनके जो रिजल्ट है वो अच्छा आ सकता है। और अगर ये पढ़ाई करने लग जाएं, टाइम दें पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छे, तो मैं कहूंगा भैया इनसे ज्यादा अव्वल कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि कैचिंग पावर सूर्य है। लेकिन कहते हैं ना कि ये अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं, ये अपने एंजॉय करने में लगे रहते हैं। इनको 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 लगता है कि यार क्या, ठीक है पढ़ाई करेंगे करेंगे, लेकिन उससे अच्छा एंजॉय होना चाहिए, आराम होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, मस्ती में चूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं शुक्र भी आ गए साथ में, सूर्य भी आ गए साथ में, तो फिर तो ये अलग ही टाइप के लोग हैं भाई, है ना। तो एक चीज मैं आपसे कहूंगा यहाँ पर, अब ये जो स्कूल वगैरह में भी, स्टडीज वगैरह में भी बिंदास रहते हैं ये लोग, ठीक है। पढ़ाई में मैं कहूंगा कि एवरेज कह लीजिए, एवरेज से थोड़ा ऊपर कह लीजिए, वो तो आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में 5th हाउस कितना अच्छा है। लेकिन इनकी कैचिंग पावर होती अच्छी है। हर कोई इनको सुनना, इनके साथ बैठना, समझना पसंद करता है। एक बात बोलूं आपसे, आपकी एडवाइस से, आपके ज्ञान देने से सामने वाले को फायदा बहुत जल्दी हो जाता है। और ये ध्यान रखना, आप हमेशा नोटिस करना इसको। अगर आपने सामने वाले को कोई ज्ञान दे दिया, कोई एडवाइस दे दी, और सामने वाले ने उस पर थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा लिया, तो उसको बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा आपके एडवाइस से। इसलिए इनके करियर में अगर ये कुछ एडवाइस का काम करें, कुछ कंसल्टिंग काउंसलिंग का काम करें, ज्ञान देने का काम करें, टीचिंग का काम करें, कंसल्टिंग का वर्क करें, सूर्य है मेडिकल लाइन में जाएं, सर्जन लाइन में जाते हैं, शुक्र हैं तो सॉफ्टवेयर लाइन में जाते हैं, अगर ये क्रिएटिव लाइन में जाते हैं, ये एडिटिंग्स वगैरह, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, तो बड़ा बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है इन लोगों को। और शुक्र है और केतु रिसर्च फील्ड में, जिस चीज में डेप्थ में जाना, डीप में जाना, वो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है एम नाम वाले लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें काफी अच्छी होती है इनके अंदर। लेकिन हाँ,
जैसे मैंने आपसे कहा था कि मूडी होते हैं, जब ये कोई काम को करते हैं ना करियर में, तो स्टार्टिंग में इनको स्टेबिलिटी नहीं आती, स्टेबल नहीं हो पाते, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में। और जब इनको स्टेबिलिटी आती है, तो मैं आपको एज बता रहा हूं एम नाम वाले लोगों की, जब ये 28 और 29 साल में 28 29 एज में पहुंचते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनको एक अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और 36 तक पहुंचते पहुंचते बहुत अच्छे स्टेबल हो जाते हैं ये लोग। मैच्योरिटी की बात मैं कहूंगा तो ठीक है, मैच्योरिटी होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पर बृहस्पति का ज्यादा प्रभाव नहीं रहता, शुक्र का होता है तो मस्ती ज्यादा रहती है, एंजॉय करना लाइफ को अच्छे तरीके से, ये इनके अंदर होता है। लेकिन जिस चीज से ये खफा हो जाते हैं ना, नाराज हो जाते हैं, तो फिर इनके अंदर दिक्कत है कि ये बदला लेने में भी आगे हो जाते हैं, फिर इनके अंदर एक प्रॉब्लम्स देखी जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परिवार की अगर मैं बात करूं, इनके फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, खर्चा, ये खर्चे नहीं देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले कहा था मस्ती, तो खर्चे इनके लाजवाब होते हैं, पैसा आता है लेकिन खर्चा, चाहे इनका पैसा कितना भी आ रहा है लेकिन खर्चा इनका लगातार बना ही रहता है, खर्चा हमेशा इनके एक्सपेंसेस किसी ना किसी चीज में होते हैं, अगर ये बचाएंगे तो भी इनका एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब अगर इनकी मैं हेल्थ की बात करूं तो दोस्तों, इनको डेंटल इशू सबसे पहले तो, इसके साथ साथ इनको हार्ट से रिलेटेड बाद में, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में, बाद में, बहुत बाद में बीपी की समस्या इनको ज्यादा रहती है एम नाम वाले लोगों को। इसके साथ में ज्वाइंट्स पेन, माइग्रेन का इशू भी हो सकता है, शोल्डर से रिलेटेड भी कुछ समस्याएं बनी रहती है, ये सिर्फ नाम से बता रहा हूं मैं आपको। बाकी देखो, जन्म कुंडली, आपकी पर्सनल जन्म कुंडली कैसी है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो होता है आपके कर्म। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर है डिस्क्रिप्शन में। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।